हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ हमारे गणेश उत्सव का डे 3 का व्लॉग शेयर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के दिन यानी 12 सितंबर का ये व्लॉग है। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को चाय का भोग लगाया और उसके साथ हमने बिस्किट उन्हें खिलाए हैं। तो सुबह की पूजा से पहले ही हम उन्हें चाय का भोग लगाते हैं और इस प्रकार से गणपति जी को चाय का भोग लगाने के बाद अब हम आरती की तैयारी करेंगे और साथ ही साथ में हम आज नाश्ते के लिए मेंदू वड़ा जिसे बोलते हैं, जो साउथ इंडिया में बनाया जाता है, तो मेंदू वड़ा और सांभर हम बना रहे हैं। तो आज नाश्ते में हम गणपति जी को सांभर वड़े का भोग लगाएंगे जिसे मेंदू वड़ा बोला जाता है। ये साउथ इंडिया में बनता है और इसे उड़द दाल से बनाया जाता है। इसके बाद ये देखिए, सुबह की पूजा की भी हमने तैयारी कर ली है। तो सबसे पहले मंदिर की पूजा करेंगे और उसके बाद सारे बाहर की जो पूजा है गणपति जी के पास की, वो पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से मंदिर की पूजा कंप्लीट हो गई है। अब गणपति जी की जो कल की दूब थी, फूल थे, फूल तो वैसे मैं सारे शाम को ही हटा देती हूँ, एक आधा फूल ही बचता है। इसके बाद गणपति जी को फलों का भोग लगाएंगे और फलों का भोग लगाने के बाद ये देखिए, वो भोग के मैंने पहले ही क्लिप ले ली थी। फिर गणपति जी के लिए हार बनाया है, फूल सजाए हैं पीले रंग के, उनके पास दुर्वा अर्पित करी है और आज हमने भोग में तिरंगे मोदक यानी ट्राई कलर मोदक बनाए हैं। ये सूजी के मोदक हैं, रवा मोदक हैं और इनमें केसर का फ्लेवर मिलाकर, इलायची का फ्लेवर मिलाकर ये बनाए जाते हैं। तो आज के नाश्ते में हमने ये तिरंगा मोदक बनाए हैं गणपति जी के भोग में। इसके बाद आरती करेंगे गणपति जी की और आरती के टाइम हम सुबह मोदक का भोग लगाते हैं। शाम के टाइम में हम कोई दूसरी मिठाई, नॉर्मल मिठाई का भोग लगा लेते हैं। इसके बाद ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, आरती के तुरंत बाद लगभग हमारा नाश्ता बन जाता है। तो हम उसका भोग लगाएंगे, सांभर वड़े का भोग लगाएंगे और साथ ही में गणपति जी को जल भी पिलाएंगे। तो रोज भगवान के पास जल बदलें, उनका जो प्रसाद है वो उन्हें खिलाएं और इस प्रकार से गणपति जी की पूजा हमने करी। आपने किस प्रकार से पूजा करी है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, एक एक कर कर गणपति जी को, बड़े वाले गणपति जी को, छोटे वाले गणपति जी को भोग लगाएंगे। अब मैं आपको दोपहर में हमने क्या बनाया वो दिखा रही हूँ। तो ये पपीते की भुजी है, कच्चे पपीते की चटनी भी इसे बोलते हैं, जो मैंने आपको जन्माष्टमी के व्लॉग में बताया था कि कच्चे पपीते का हम क्या बनाते हैं। तो हम यही बनाते हैं कच्चे पपीते का। तो इस प्रकार से रोटी, भिंडी, पपीते की ये भुजी, दही और जवों की खीर का हमने भोग लगाया है। साथ में पापड़ है और बीटरूट है। तो इस प्रकार से गणपति जी को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद 5 बार हम भोग लगाते हैं और उसके बाद गणपति जी का मुंह भी ज़रूर से पूछते हैं। ये पपीते की जो चटनी है ये बहुत टेस्टी लगती है और ये मेरी मम्मी को मेरी ताई जी ने बनानी सिखाई थी, ये बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए, गणपति जी को एक एक कर कर सभी चीज़ों का भोग लगाएंगे और जो आपने बनाया हो उन सभी चीज़ों का गणपति जी को भोग लगाएंगे। मिठाई का भी भोग लगाएंगे। किसी समय मिठाई ना हो तो आप गुड़ या फिर चीनी या फिर मिश्री भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से खाना खिलाकर गणपति जी का मुंह पोंछेंगे। और अब कल के प्रसाद के लिए जो तैयारी हम कर रहे थे, तो कल हम खिलाएंगे भगवान जी को गुलाब जामुन के मोदक। तो वही मैं बना रही थी। शाम की आरती में हमने नारियल, चीनी और किशमिश और बादाम मिलाकर इन सब चीज़ों का भोग अर्पित किया है। जैसा मैंने आपको बताया था, गणपति जी को ये भोग भी अति प्रिय है। इसमें नारियल होता है, चीनी होती है और कसा हुआ, कद्दूकस किया हुआ नारियल होता है, बारीक नारियल, उसमें चीनी मिश्री होती है। इसके बाद ये देखिए, शाम का जो नाश्ता है वो हमने शाम की आरती के बाद लगाया था, क्योंकि कल हमने शाम की आरती लगभग 6 बजे के आसपास ही कर ली थी। इसके बाद हमने भगवान जी को रात के खाने का भोग लगाया लगभग 9 बजे के आसपास, क्योंकि तब हमने पहले ही शाम के नाश्ते का भोग लगा दिया था। तो रात में हमने अरबी बनाई थी और शिमला मिर्च बनाई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।